बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डैशिंग हसन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैमिली वीज़े के हवाले से दुबई में फैमिली वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भाई यहाँ पे हैं वो अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो वो कैसे अपनी फैमिली को यहाँ पे दुबई में बुलाएंगे और उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो मैं सारी आज आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ देते हैं, फुल वीडियो नहीं देखते, तो आपको बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता। तो मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं आपको बराह रास्ता बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जो आप तक मेरी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो फैमिली वीज़े के लिए सबसे पहले ये है कि डिपेंड करता है कि आप यूएई में किस वीज़े पर हैं। पहले इस चीज़ पर है कि आपके पास दुबई का किस कैटेगरी का वीज़ा है, आप दुबई में किस कैटेगरी के वीज़े पर हैं। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपका वीज़ा अगर पार्टनर का है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सवाल तो पहला ये है। और दूसरा नंबर ये है कि अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहते हो वो तो प्रोसेस ही एक डिफरेंट है ना। उसके लिए तो आप एक विजिट वीज़ा पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, मेरी इसी चैनल पर है। जो लोग विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं वो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो उसके अलावा सवाल नंबर पहला है कि अगर आप बिजनेसमैन हो, पार्टनर के वीज़े पर हो आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो जो है बात कि आप बिजनेस वीज़े पर हो यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपने फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। आपके बीवी है, आपके वालिदैन हैं और ये आना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको फैमिली वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो फैमिली वीज़ा बिजनेसमैन कैसे करेगा स्पॉन्सर, उसके लिए वो एक बंदे की जो भी आ रहा है उसका 3000 दरम जो है वो डिपॉजिट रखवाएगा। 3000 दरम है या 2500 दरम है, 2500 दरम है, तो यहाँ 3000 दरम है, वो डिपॉजिट रखवाएगा। वो उसके पैसे तब तक नहीं वापस उसको मिलेंगे जब तक उसने जो भी बंदा अपने स्पॉन्सर पर यहाँ बुलाया है वो वीज़ा कैंसिल नहीं करता या फिर वो अपना वीज़ा ख़त्म नहीं हो जाता। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा, अगर वीज़ा ख़त्म हो जाए तो क्या वो वीज़ा रिन्यूअल कर सकते हैं। बिल्कुल, जब तक उसका 3000 दरम एज आ गारंटी, एज आ सिक्योरिटी पड़ा है, तब तक वीज़ा रिन्यूअल भी करवा सकते हैं और जब तक उनका वीज़ा है वो दुबई में रह भी सकते हैं। तो अगर आप वीज़ा रिन्यूअल नहीं करवाते, आप वीज़ा कैंसिल करवा देते हो, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपने जो भी 3000 दरम डिपॉजिट किया होगा यहाँ पर एज आ गारंटी रखवाया होगा, वो आपको जब उसकी वीज़े की कैंसिलेशन मिलेगी तो वो आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो बात है कि आपके पास जो एम्प्लॉई हैं यहाँ पे वो स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए है कि उनके पास बैंक अकाउंट में, उनके जहाँ भी उनकी कंपनी ने उनका बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, तो 5000 दरम से प्लस उनकी सैलरी होनी चाहिए। अगर उनकी सैलरी 5000 दरम प्लस होती है तो फिर ही वो वीज़ा, फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसके लिए उनको दुबई में कोई भी गारंटी नहीं रखवानी पड़ेगी, कोई भी पैसे डिपॉजिट की गारंटी नहीं रखवानी पड़ेगी। वो वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे यहाँ से, तो उनका फैमिली वीज़ा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मेन जो बात है, मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपके जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 5,000 दरम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी अच्छा है, अगर नहीं तो फिर कम से कम 5,000 दरम आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी फैमिली वीज़े पर यहाँ पर बुलाना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कि उनका अगर वो अपने एज अ वाइफ को बुला रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान से जो है वो है अपना जो उनका निकाहनामा है वो रजिस्टर होना चाहिए, तो टेस्टर होना चाहिए, और वो हो यूएई में भी टेस्टर होना चाहिए। और उसके बाद डिमांड ये भी है डॉक्यूमेंट में कि आपके पास जारी होनी भी चाहिए। अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अजारी भी होनी चाहिए, यहाँ की दुबई की। अजारी का मतलब ये है कि जो कुछ बंदों को नहीं पता, तो उसका मतलब ये है कि घर का एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी फैमिली आ रही है, मैं उसको इस घर में रखूँगा, ये मेरे पास उस घर का साल का एग्रीमेंट है या 2 साल का एग्रीमेंट है अपार्टमेंट का। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो फैमिली यहाँ पर रखनी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ एजेंट यहाँ पर हैं, काम तो वो कर देते हैं मगर वो काम अनलीगल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर अपना सही डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं कि वो आपका जो भी पाकिस्तान से नेम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास जो है वो ये निकाहनामा जो है ये रजिस्टर होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि अजारी जो है यहाँ का घर का एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह बराह रास्ता जो भी मुझसे हो सका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।